हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज कुड के बारे में। ये मॉडल्स का दूसरा रूप है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तगड़ा, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। और इस मॉडल को दोस्तों जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि बीते हुए समय में जब भी आप कोई बात बोलें जिसके अंत में आए सका, सकी, सके, सको, सकूं, सकूं, तो वहां पर दोस्तों कुड का इस्तेमाल होता है। और ये कुड, this is one of very important use which we use while talking in English, and that is much better for you all, for those who wants to make their English improve. So let's understand about could, and stay tuned with our channel. If you new to the channel, please do subscribe our channel so that we could give different kind of fantastic video for you all. तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुड का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब कभी भी वाक्य के अंत में सका, सकी, सके, सको, सकूं, सकता था, सकती थी, ऐसे भी वाक्य में आ सकते हैं। वाक्य बनेंगे चार प्रकार के: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सकारात्मक यानी कि जो वाक्य सादा सादा हो, उसको मैं कोई काम कर सका। नेगेटिव वो होता है जब आप वाक्य में नहीं लगा दे, मैं कोई काम नहीं कर सका। क्या से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों, तो वो बनता है आपका प्रश्नवाचक यानी कि यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ऐसे वाक्यों में कुड को आप पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बता दें दोस्तों, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आपका सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जब कभी भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड को, मतलब कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या को आप पहले रखेंगे। उसके बाद डिट्टो आपको ऊपर वाला यानी कि कुड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप कोई भी सेंटेंस बोलो दोस्तों कि मैं वहां जाना चाहता था लेकिन मैं वहां नहीं जा सका। मैं आपके घर आना चाहता था लेकिन मैं आपके घर नहीं आ सका। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो दोनों के दोनों वाक्यों में अंत में लग रहा है सका। कैसे करेंगे ट्रांसलेट बिना कुड के? तो इसी कुड को समझने के बाद आपकी अंग्रेजी में दोस्तों हरित क्रांति वाला बदलाव आएगा, जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें जिसकी मदद से आप बीते हुए समय में कोई काम कर सके, सको, सकूं, सकूं, ये सब आएगा। तो इसको आप ट्रांसलेट करके बना सकते हैं। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मैं वहां जा सका, पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक है, तो सिंपल करेंगे आई, और यहां पे आप लगाएंगे दोस्तों कुड गो। अब कुड को जो उच्चारण हम करेंगे, इसका इस्तेमाल जो करेंगे, प्रोनाउंसिएशन, वो कुड होगा, खुद, खुद। अब ये नहीं कुल्ड कि येलो मारेंगे आज, ठीक है? तो कुड, आई कुड गो। अगर आप बोलो मैं वहां जा सका, आई कुड गो, यहां पे आप लगा दीजिए देयर। I could sit there, I could help you, I could help them, I could talk to you, I could speak English, I could get that job, I could get success, right? तो यहाँ पे कोई व्यक्ति, तुम आ सके, you could come, वह जा सका, he could go, वह आ सकी, she could come, मैं तुम्हारी मदद कर सका, I could help you। तो could लगा के दोस्तों, could, ध्यान से could, right? दूसरा है तुम उसे बुला सके, तो तुम बुला सके, you could, किसी को बुलाना कॉल, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों हिम। अगर ये लड़की हुई तो यू कुड कॉल हर, या फिर यू कुड कॉल हिम, राइट? अच्छा, वह नहीं दौड़ सका, कुछ समस्या थी दोस्तों, तो ही हैड सम प्रॉब्लम इन प्रीवियस टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो वह नहीं दौड़ सका, तो ये लड़का है, तो ही कुड नॉट, और दौड़ना को होता है दोस्तों रन, तो रख देंगे रन। He could not run, आप चाहे तो इसको he couldn't run, he, she couldn't run, they couldn't run, he could not run, right? अच्छा, क्या तुम कक्षा में प्रथम नहीं आ सके? दोस्तों अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से, और ये बना यस और नो टाइप क्वेश्चंस। तो इसको बनाने के लिए कुड से आप करेंगे। तो पहले सेंटेंस को दोस्तों आपको अलग करना, यानी कि जब कभी भी बड़े सेंटेंस आएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट टू कंफर्म दैट मेन सेंटेंस। आपको अगर वो अलग करने में मदद मिल रही दोस्तों, क्या तुम प्रथम नहीं आ सके, क्या तुम प्रथम नहीं आ सके, तो इसको जब भी आप बनाएंगे दोस्तों तो कुड पहले रखेंगे, यू नॉट, प्रथम आना, कम फर्स्ट, कुड यू नॉट कम फर्स्ट, कुड यू नॉट कम फर्स्ट कक्षा में, तो यहां पे आप रखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। हे, कुड यू नॉट कम फर्स्ट इन द क्लास? आप चाहे तो इस जगह पर स्टैंड फर्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड यू नॉट स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास, इन द क्लास।
तुम वहां क्यों नहीं जा सके। ये है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्यों को रखना है आपने सिंपल WH फैमिली। वाई कुड you not go there, right? Hey, why could you not go there? तुम यह काम क्यों नहीं कर सके। How could you not do this work? तुम उसे कैसे नहीं बुला सके। कैसे आया दोस्तों, How could you not call him? तुम कहां नहीं जा सके, Where could you not go? राइट अगर 4-6 सेंटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, तो इट मींस दैट यू हैव अ वेरी ह्यूज changes in your grammar, in your language, and you will get a very great help to be a good speaker, right? तो मैं यहाँ रोज आता हूँ ताकि मैं अंग्रेजी बोल सकूं। दोस्तों दिस इज द वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट, सका सकी सके और सकूं। हम अक्सर बोलते हैं मैं तुमसे बात करता हूं ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, मैं वहां जाता हूं ताकि मैं कुछ सीख सकूं। तो कोई जरूरी नहीं कि सका ही आए, सका सकी सके सको सकूं, राइट। तो यहाँ पे मैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं यहाँ रोज आता हूं, आई कम हियर डेली, राइट। आई कम हियर डेली। ताकि को बोलते हैं दोस्तों सो दैट, ऑलराइट। आई कम हियर डेली सो दैट मैं अंग्रेजी सीख सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इस लास्ट वाले मैं अंग्रेजी सीख सकूं, अंग्रेजी सीखना होता है लर्न इंग्लिश, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ट्रांसलेट करके बताइए इसका क्या होगा।